नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा या विधानसभा के मुद्दों में और ग्राम प्रधान के मुद्दों में क्या अंतर होता है। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, यदि आप ग्राम प्रधान के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको मुद्दों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है वो अपने वोटर्स के बिल्कुल नज़दीक होता है। वो अपने गांव में ही रहता है और जो जितने भी वोटर हैं उससे ही उनके साथ ही जीता रहता है। उनको उनसे हमेशा काम पड़ता रहता है। तो यदि आपने कोई वायदा किया या कोई मुद्दा उठाया और आप उसको ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाए तो बार बार आपको परेशान करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। पहले तो गांव में ही पूछेंगे, अगर गांव में नहीं पूछेंगे तो ऊपर सड़क में जाके पूछेंगे, सड़क में नहीं पूछेंगे तो मार्केट में जाके पूछेंगे और मुद्दा बनाएंगे। और यदि आप उनका सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए या फिर इसमें मतलब आपसे क्लेश भी हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो इसलिए वही मुद्दा उठाइए या वही वायदा कीजिए जिसको आप चाहते हैं कि 100% आप जिसको पूरा कर सकें या कम से कम 50% तो पूरा कर ही सकें। यदि आप उस वायदे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप पूरी कोशिश आपको पूरी करनी चाहिए कि आप उसको पूरा कर सकें। जबकि दूसरी तरफ जो लोकसभा या विधानसभा के मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल राष्ट्रीय होते हैं, और जो नेता जो वायदे करते हैं या मुद्दा छोड़ते हैं उनको ये पता होता है कि भैया हमें दोबारा जनता के पास जल्दी नहीं लौटना है, और उनका जो कनेक्शन होता है वो जनता से वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता है, अपने एजेंटों के माध्यम से होता है या छोटे भैया नेताओं के माध्यम से होता है, और डायरेक्ट जनता से कनेक्ट नहीं होता है। और उनको ये पता होता है कि वो जो भी मुद्दा छेड़ेंगे या जो भी वायदा करेंगे वो जो उनको पार्टी के आधार पर करेंगे, क्योंकि पार्टी उनको टिकट देती है, पार्टी उनको जिताती है और पार्टी सब कुछ अरेंजमेंट करती है। आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड आंदोलन के दौरान एक विधानसभा के इलेक्शनों में वहाँ के जो नेताओं ने बड़े बड़े वायदे कर दिए थे कि हम उत्तराखंड को स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे, उसको यूरोपियन कंट्री की तरह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है बिल्कुल यूरोप से मिलती जुलती रहती है, और अलग उत्तराखंड राज्य बनते ही हम इसको बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह बनाएंगे। वो उन्होंने बोला कि ये हमारा विज़न है और हर आदमी को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, वहाँ से प्लान रुकेगा। परंतु वास्तविकता आपके सामने है कि किस प्रकार लोगों का भयंकर प्लान हो रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और लोग रोजी रोटी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसी प्रकार विधानसभा इलेक्शन के दौरान एक विधायक ने इनसे लोग बहुत ही नाराज़ थे। लोग इस नाराज़ थे कि ये जो विधायक है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आता है, 5 साल में एक बार आता है, तो इलेक्शन के जीतने के बाद कभी मुँह ही नहीं दिखाता है। तो उसके जो छुटभैया नेता है, कार्यकर्ता है, वो उन्होंने वह शगुफा छोड़ना शुरू कर दिया, लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। ठीक है कि आप लोग विधायक से परेशान हैं, विधायक से नाराज़ हैं, परंतु आप पार्टी से तो कोई नाराज़ नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी से नाराज़ तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, विधायक को छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री के नाम पे और पार्टी के नाम पर वोट दे दीजिए। इस तरह लोगों को बरगलाया जाता है। तो इसी प्रकार बड़े बड़े मुद्दे छोड़े जाते हैं। गरीबी हटाने का मुद्दा छेड़ा गया था एक बार। इसी प्रकार महंगाई पर मुद्दा छेड़ा जाता है कि भाई हम महंगाई कम करेंगे, 15 लाख हर के खाते में आएंगे और कम से कम 100 हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसके अलावा हर साल 2 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। परंतु पब्लिक इस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि जो जनता की जो याददाश्त होती है वो बहुत छोटी होती है और वो जल्दी ही भूल जाती है। 3-4 महीने में ही वो भूल जाती है कि किसी बड़े नेता ने ऐसे वायदा किया था। किंतु जो विपक्षी दल है वो बार बार ये मुद्दे उठाते रहते हैं कि भैया 15 लाख मिले कि नहीं मिले, स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं मिली, या कितने लोगों को रोज़गार मिला। तो साथियों, यदि आपको इस ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो मुद्दे आपको बड़े सोच समझ के चुनने होंगे, और वही मुद्दे चुनने होंगे जो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होंगे। मान लो यदि आपने गांव से प्लान मिटाने का मुद्दा छेड़ दिया
या वायदा कर दिया तो आपके लिए फिर इसके लिए सीरियसली काम भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको या तो लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे पॉली हाउसेस बनाएं, और इसके लिए आपको एक खेत चुनने पड़ेंगे, 2-4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर ब्लॉक ऑफिस में जा कर के कृषि विभाग से संपर्क करके पॉली हाउसेस के लिए सामग्री लानी पड़ेगी। और इसके लिए फिर आपको इससे क्या होगा कि आप 2-4 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। रोज़गार मिलने के साथ साथ फिर इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो आप सब्जी उगाओगे वो आप बाज़ार में बेचोगे ही। इसी प्रकार से आप यदि गांव से पलायन रोकने के लिए कुछ वायदा करते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि जितने भी बंजर खेत है उनको पहले आबाद करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके खेतों के आसपास हैं। तो इसके लिए फिर आपको बैल तो आप किसी ने रखे नहीं है, तो आपको रोटावेटर लेना पड़ेगा। रोटावेटर मिलेगा आपको ब्लॉक ऑफिस से, सरकार को एक सब्सिडी पर देती है। इसके लिए आपको उन संस्थाओं से उनसे संपर्क साधना पड़ेगा जो कि रोटावेटर देते हैं। उनको आपको कागजात देने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, या आपका खाता खतौनी देना पड़ेगा, वो जमा करने पड़ेंगे। तभी आपको वो रोटावेटर फ्री में मिल पाएगा या सब्सिडी में मिल पाएगा। यदि आपने रोटावेटर ले लिया और आपने खेत की मतलब जुताई शुरू कर दी, तो खेत को खोदना शुरू कर दिया, तो फिर आपको ये आएगा कि भैया इस पर क्या लगाना है। तो इसके लिए फिर आपको कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। कृषि विभाग में जाके उनको बोलना पड़ेगा, भैया हमें अदरक दो, हमें हल्दी दो, या हमें नींबू के पेड़ दो, या हमें बीज दो। तो इस तरह से आपको संपर्क साधना पड़ेगा कि भैया कैसे हम यहाँ के लोगों को रोज़गार दिला सकें, कैसे हम यहाँ पे स्वरोजगार दिला सकें। यदि आपने जंगली जानवरों को रोकने का या जंगली जानवरों से निपटान करने का वायदा किया है तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले या तो मैं एक एग्जांपल पेश करता हूँ कि एक गांव में क्या है कि ये बंदर और लंगूर बहुत आते थे, और गांव के बिल्कुल साथ में ही बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जैसे खैर का पेड़ हो गया, या चीड़ का पेड़ हो गया, या अन्य पेड़ हो गया। तो बंदर उन पेड़ों में चढ़ जाते थे, और चढ़ने के बाद फिर नीचे फसल को नुकसान करते थे, और फिर जब भगाओ तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। तो ग्राम वालों ने क्या किया, वन विभाग से परमिशन लेकर के वो जितने भी बड़े बड़े खेत थे, वो पेड़ थे, वो सब कटवा डाले। इससे क्या हुआ कि जो बंदर और लंगूर हैं अब गाँव में उतने नहीं आते हैं, क्योंकि उनका ठिकाना ही अब हटा दिया गया है। अब वो नीचे नीचे आते हैं तो उनको कुत्ते भगा के ले जाते हैं। तो आपको इसी तरह का कोई वहाँ से उपचार करना चाहिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्लॉक ऑफिस में जा कर के वहाँ से आप ये बाड़ बनाने के लिए या तार कांटे वाले वहाँ के लिए फंड सेंक्शन करना पड़ेगा, और जितने भी खेतों के चारों तरफ है गांव की बाउंड्री है उसकी तरफ वो ताड़ बाड़ करनी पड़ेगी, ताकि जो है वो जंगली जानवर अंदर ना आ सके और आपका जो खेत भी सुरक्षित रहे। साथियों, याद रखना है कि यदि आपको ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो आपको वही वायदे करनी चाहिए, वही मुद्दे उठाने चाहिए जिनको आप 100% कंप्लीट कर पाएँ या 50% कंप्लीट कर पाएँ। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको उसमें अपना पूरी इच्छा शक्ति से उस काम को पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं वो बिल्कुल आपके वोटर होते हैं, आपसे सटे हुए होते हैं, आपके साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे बहसबाजी कर सकते हैं, आपसे जिरह कर सकते हैं कि आपने वायदा पूरा किया कि नहीं हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।